अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था एक्सेल में पिछले साल, पास्ट पेपर में आया था, प्रोबेबिलिटी का, 24 में। ठीक है। ये क्वेश्चन की टाइप देखोगे ना आप, तो फॉर द रिकॉर्ड ओ लेवल्स में भी इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। तो अगर आप, मैं करवाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ये वाला किस तरह करते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है। माइक ऑफ कर लो अपना फिलहाल अभी, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन कर लेना, सही है। तो भाई देखो, हमारे पास क्या बोल रहे हैं, 20 स्वीट्स है इन अ बॉक्स। ठीक है। 15 स्वीट्स रेड है बॉक्स में, 15 स्वीट्स जो है वो रेड है, और जो है 5 स्वीट्स क्या है, येलो। सही है। रेड एक बंदा है, उसने 3 स्वीट्स निकाली एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। मतलब पहली स्वीट निकाली, ठीक है, फिर सेकंड निकाली, फिर थर्ड निकाली। ठीक है। फर्स्ट स्वीट एंड सेकंड स्वीट एंड थर्ड स्वीट। ये बात क्लियर है। जी सर। ठीक है। अब देखो क्या सीन है इसमें। अब वो बोल रहे हैं वर्कआउट दी। अच्छा, एक और चीज, फ्रेड ने निकाली ना फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्वीट्स, उसने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि उसने वापस रिप्लेस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इवेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट। क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि फ्रेड ने एक बार स्वीट निकाल कर वापस रखी हो। उसने निकाल ली बस, फर्स्ट निकाली बस निकाल ली, सेकंड निकाली बस निकाल ली खा ली, थर्ड निकाल ली बस निकाल के खा ली, उसने जो भी किया वापस नहीं रखा उसने बॉक्स में। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, कौन सा इवेंट है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर वो कह रहा है मजीद कि वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रेड टेक्स एट लीस्ट 1 स्वीट ऑफ ईच कलर। अब वो कह रहे हैं जो 3 स्वीट्स निकाली है ना, इसमें हर कलर की कम से कम एक स्वीट तो हो। हमारे पास कलर्स कितने, 2 कलर्स हैं, रेड और येलो। मतलब वो कह रहा है कि जो 3 स्वीट्स निकाली है ना उसने, इन 3 स्वीट्स में कम से कम एक रेड या कम से कम एक येलो तो हो। तो पहले हम बात करते हैं कम से कम एक रेड की। पहले हम क्या बात करते हैं, एटलीस्ट 1 रेड की बात कर लेते हैं। कि जो उसने निकाली है स्वीट्स, 3 स्वीट्स, उसमें एटलीस्ट 1 रेड है। क्या है, एटलीस्ट 1 रेड। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास, कि उसने पहली निकाली हो रेड, एंड सेकंड निकाली हो येलो, एंड सेकंड निकाली हो येलो। ये बन गई पॉसिबिलिटी एक। और और पहली निकाली हो येलो, एंड सेकंड निकाली हो रेड, एंड थर्ड निकाली हो येलो। ये बन गई सेकंड पॉसिबिलिटी। और पहली निकाली हो येलो, सेकंड निकाली हो येलो, एंड थर्ड निकाली हो रेड। ये बात क्लियर है। इन तीनों केसेस में आपके पास एक रेड आ गया। ये बात क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ठीक है। अब इसको आप ट्रांसलेट करो प्रोबेबिलिटी में, ट्रांसलेट कर लो। हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है रेड की, कि फर्स्ट रेड हो। रेड कितनी है, 15 आउट ऑफ 20। तो 15/20 इंटू क्या प्रोबेबिलिटी येलो की, 5/19, क्योंकि एक कम हो गई ना, इंटू 4/19, 18। ये बात क्लियर है। ये जी। पॉइंट क्लियर है। ठीक है। और पहली येलो है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 5/20, एंड सेकेंड रेड है, 15/19, एंड थर्ड येलो है, तो 4/19। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, कि पहली येलो है मतलब 5/20, सेकेंड येलो है मतलब 4/19, और थर्ड रेड है मतलब 15/18। ये बात क्लियर है। ठीक है ना। जी सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप सब में देख रही हो कि भाई, ठीक है, हमने ये पॉसिबिलिटी निकाल ली एटलीस्ट 1 रेड की। ठीक है। इसको आप सॉल्व करो।
और बताओ आंसर क्या आ रहा है मुझे, फाइनल आंसर। आंसर क्या आ गया? 5/38। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई है? एटलीस्ट वन रेड की। ये आई है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन रेड की। क्लियर ना बात? जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम निकालें एटलीस्ट वन येलो की, तो क्या बनेगी? एटलीस्ट वन येलो। तो क्या मतलब हुआ इसका कि क्या पता पहली येलो हो, एंड सेकंड रेड हो, एंड थर्ड रेड हो, और फर्स्ट रेड हो, सेकंड येलो, एंड थर्ड रेड, और फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, एंड थर्ड येलो। ये बन रही है पॉसिबिलिटीज येलो में। अग्री करती हो? डू यू अग्री? यस आई एग्री। ठीक है, तो इनको हम ट्रांसलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो येलो कितनी है हमारे पास? 5 है। 5/20 इंटू 15/19 इंटू 14/19, और 15/20 इंटू 5/19 इंटू 14/18। यहाँ भी 18 आएगा। अच्छा, ऊपर भी 18 था, ठीक है, सही है। और 15/20 इंटू 14/19 इंटू 5/18। इसका निकालो। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? एटलीस्ट वन येलो की। सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे आंसर। तो मैंने सॉल्व किया है। मेरे पास आ रहा है 35/76। ठीक है, ये सॉल्व करने से पूरा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है मेरे पास, किसकी प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट वन येलो की। ठीक है, तो मेरे पास एटलीस्ट वन रेड की प्रोबेबिलिटी भी आ गई, और एटलीस्ट वन येलो की भी आ गई। अब क्या मांग रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रेड टेक एटलीस्ट वन स्वीट ऑफ ईच कलर। क्या मतलब हुआ इसका? कि उसने ली है एटलीस्ट वन येलो और एटलीस्ट वन रेड। एटलीस्ट वन रेड और एटलीस्ट वन येलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? 5/38। 5/38, और एटलीस्ट वन येलो 35/76। इन दोनों को ऐड करो, आपके पास आंसर आ रहा है 5/38 प्लस 35/76। द फाइनल आंसर इज 45/76। ये बात क्लियर है? किस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप मूव किया। जी सर क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को ना हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो तरीका है ना, ये मोस्ट लॉजिकल तरीका है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब जो मोस्ट सेंस बनेगा फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, नो मैटर द लेवल, जो भी लेवल है ना आपका, जिस जिस भी लेवल पे आप खड़े हुए हो, इस तरीके से करोगे ना, तो आपको हर चीज क्लियर होगी कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, वरना एक और भी तरीका है, वो आसान तरीका है। लेकिन ये तरीका जो बताया ना मैंने, ये स्टेप बाय स्टेप तरीका जो बताया है, इस तरीके से ना हर बच्चे को समझ में आ जाएगी, चाहे आपका लेवल जो भी हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है।